हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद में के लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि गुणनखंड कैसे करते हैं बीच वाले पद को तोड़ के और सूत्र के द्वारा। ठीक है, कोई ax² + bx + c टाइप का कोई बहुपद होता है तो उसका गुणनखंड बीच वाले पद को तोड़कर हम कैसे करते हैं इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। और वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चनों को दिया था सॉल्व करने को। ठीक है, जो क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करने को दिया था उसी को आज हम सॉल्यूशन बताते हैं। आप लोग ने क्वेश्चन करे होंगे, कैसे किए हैं, सही किए कि गलत किए हैं, आप यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने सही किए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं उसको वो सही कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने दिया था x² + 2x + 12, x² + 2x - 15, क्या दिया था -15। सही कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन हमने पहला दिया था। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी 1 लिखा है और इसको गुणा करेंगे तो 1 और 15 को गुणा करेंगे, कितना आया 15। माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी घटा के हम क्या लाएंगे 2। 15 को ऐसा तोड़ेंगे कि घटा के क्या है 2, तो 5 × 15 होता है और घटाने पे 2 भी आएगा। ठीक, 15 को ऐसा तो तोड़ेंगे 2 भागों में कि घटाने पे क्या है 2। तो जहां पे 2 लिखा है ये 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे 2 लिखा है वहां क्या लिख देंगे 5 - 3x, क्या लिख देंगे 5 - 3x। तो x² + 5x - 3x - 15, हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब पहले दूसरे टर्म में हमको कॉमन क्या मिल रहा है x, क्या मिल रहा है x, तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ केवल 5 बचेगा, तो x + 5। अब दोनों प्लस में लाने हैं और यहाँ से 3 भी हटाना है तो -3 कॉमन ले लो। -3 जब कॉमन लोगे तो दोनों जो अवयव हैं या दोनों पद जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 से भाग करेंगे तो x बचेगा, इसको -3 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, तो दोनों जगह क्या आ गया x + 5, क्या आ गया x + 5, बचा क्या x - 3। ये हो गया आपका पहले का सॉल्यूशन। ठीक है, जाहिर है कि आप लोग ने किया होगा, जिसने सही किया अच्छी बात है और जिसने कुछ गलती की है वो अपना देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का 12x² - 7x + 1, तो सबसे पहले क्या करेंगे 12 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आया 12। अब 12 को ऐसा तोड़ो क्योंकि प्लस में आया है गुणा करने पे कि जोड़ने पे क्या है 7, गुणा करने पे तो 12 है लेकिन जोड़ने पे क्या है 7, तो गुणा करने पे क्या आ रहा है 12 और जोड़ने पे क्या आ रहा है 7। ठीक, तो जहां 7 लिखा है वहां लिख देंगे 4 + 3, क्या लिख देंगे 4 + 3, तो 12x², जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा -4x - 3x, माइनस लगाए दोनों के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, +1। अब पहले दूसरे टर्म में हमको 4 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो देखो 4 × 3 = 12 होता है और एक x बचेगा और ये 4 × 1 = 4 होता है। ठीक, बात क्लियर। इन दोनों को देखो तो माइनस क्या कॉमन है -1 कॉमन ले लो, अगर -1 कॉमन लेंगे तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीज आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 4x - 1। ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन लास्ट टर्म में दिए थे उन्हीं का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है √3y² + 11y + 6√3, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हम √3 और 6√3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और 6√3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का √3 से करते हैं तो कितना आएगा 3, और 3 का फिर 6 से करेंगे तो कितना आएगा 18, कितना आया
18। अब 18 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे क्या है 11, गुणा करने पे 18 है और जोड़ने पे क्या है 11, तो 9 दूनी 18 और 9 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। तो जहां 11 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 11, वहां क्या लिख देंगे 9 प्लस 2, क्या लिख देंगे 9 प्लस 2 और बाकी सारी चीजें ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, ब्रैकेट खोलेंगे, आएगा 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2y प्लस 6√3, ये आएगा। अब देखो, अभी तुमको कॉमन स्पष्ट नहीं दिखेगा। देखो 9 को हम देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 9 होगा, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3 3 का 9, तो ये 9 ही लिखा है। बस हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ के लिख दिया ताकि कंपेयर मतलब आसानी से कॉमन आपको दिखे। और ये क्या लिखा है 2y और 6√3। अब इस स्टेप में देखो, ये दो स्टेप है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। √3 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और y कॉमन दिख रहा है, एक y यहाँ से हटेगा और ये y हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल एक y, और यहाँ क्या बचेगा √3 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, यानी ये कॉमन लिया, क्या बचा 3√3। अब इन दोनों पदों में देखते हैं, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है 2, क्या कॉमन है 2, तो जब 2 से भाग करेंगे इस पद को तो आएगा y और ये आएगा 3√3। ठीक, तो दोनों ब्रैकेट में देखो सेम चीज आ गई, वो कॉमन हो जाएगा y प्लस 3√3 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा √3y प्लस 2, ये हो गया। बात क्लियर है? यहाँ पे आपको देखना है इसमें √3 कॉमन हो सकता है, इसीलिए हमने ब्रेक करके दिखा दिया, ये 9y ही लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है 9y। 9 में से अगर √3 कॉमन लेना है, 9 में से √3 कॉमन लेना है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 अपान √3 और 3 को फिर लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये कॉमन हो गया, बचा क्या 3√3। ठीक है, तो कॉमन लेने का मतलब उस संख्या से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है x² माइनस a माइनस 1 अपॉन a x माइनस 1। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, इसका गुणा करते थे, बीच में दो पद लाते थे तोड़ के, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तोड़ के दे ही दिया है, बस ब्रैकेट खोलना, x² माइनस ax माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है x, बचेगा x माइनस a। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें लाना क्या है, पहला पद हमें क्या लाना है x माइनस a ही लाना है। कुछ ऐसा कॉमन ले लें कि हमें क्या मिल जाए x माइनस a मिल जाए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होगा तभी कॉमन होगा। तो यहाँ पे x कब आ सकता है, जब 1 अपॉन a कॉमन लेंगे, तो जब 1 अपॉन a हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 1 में से 1 अपॉन a कॉमन लेंगे, 1 में से कॉमन लो 1 अपॉन a, ये सॉल्व करने में कितना आ जाएगा a, कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना। तुम ये गुणा करके भी देख सकते हो, जब इसको इससे गुणा करेंगे ये आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे ये आएगा। ठीक है, अब दोनों जगह से कॉमन क्या हो गया x माइनस a, क्या कॉमन हो गया x माइनस a, बचा क्या x प्लस 1 अपॉन a, ये हो गया इसका गुणनखंड। इन दोनों पदों में हमने 1 अपॉन a कॉमन लिया है, देखो समझो ऐसे 1 अपॉन a कॉमन लिया, तो 1 अपॉन a इसके नीचे आएगा, 1 अपॉन a इसके नीचे आएगा, ये तो इससे कट गया, क्या बचा x, और ये क्या लिखा है 1 लिखा है, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड जो था वो मल्टीप्लाई होके पलट जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस a। ठीक, और समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 7x² 2√14x प्लस 2। तो सबसे पहले 7 का 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 7 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आया 14। 14 को ऐसा तोड़ो कि 2√14 आए,
मतलब गुणा करने पे 14 है और जोड़ने पे क्या है 2√14। तो देखो क्या लिख सकते हैं, √14 इंटू √14, गुणा करने में कितना आएगा 14 आएगा। √14 और √14 को जब गुणा करोगे तो क्या आएगा 14, और √14 प्लस √14 करोगे तो क्या आएगा 2√14। √14 प्लस √14 बराबर 2√14। तो जोड़ने पे क्या आ रहा है 2√14, गुणा करने पे क्या आ रहा है 14। तो 14 को ऐसा तोड़ना था कि जोड़ने पे क्या है 2√14। ठीक है, तो 2√14 की जगह क्या लिख देंगे √14x प्लस √14x। ठीक है, ये x बाहर ही ले लो, हमने क्या लिख दिया 2√14 की जगह √14 मिलकर 2√14 और ये x। ब्रैकेट खोल देंगे 7x स्क्वायर √14x और प्लस 2। अब देखो 7, ये देखो 7 ही तो लिखा है, √7 इंटू √7 क्या होगा √7 इंटू √7 7 ही तो होगा, तो 7 की जगह ये लिख सकते हैं x स्क्वायर। √14 √7 इंटू √2 क्या आएगा √14 आएगा। √a इंटू √b √a भी होता है। देखो यहाँ √14 लिखा है तो इसको भी √7 इंटू √2 लिख दो और इंटू x प्लस 2 को लिख दो √2 इंटू √2। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कॉमन आपको दिखने लगे। ये देखो 7x स्क्वायर लिखा है, ये देखो 14x लिखा है, ये 14x लिखा है, ये 2 लिखा है। ठीक वही चीज लिखी है लेकिन कॉमन दिखे इसलिए हमने ऐसा कर दिया है कि आपको कॉमन आसानी से दिखने लगे। इन दोनों में कॉमन क्या है √7 दिख रहा है दोनों जगह है और x, तो बचेगा √7x और प्लस √2। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है √2 कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा √7x प्लस √2। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गई √2x प्लस √2 और बचा वो भी क्या आएगा √7x प्लस √2। एक तरीका ये है, ठीक है, और एक तरीका हम सूत्र के द्वारा भी इसको कर सकते थे। ठीक है, सूत्र के द्वारा भी हम इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखिए, ये 7x का होल स्क्वायर लिखा है तो √7x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। लिख सकते थे 2 लिखा है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब बीच में देखो क्या 2ab टाइप का बन रहा है। ठीक है, एक तो बन गया a स्क्वायर, एक बन गया b स्क्वायर। अब बीच में देखो हम लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू b कितना है, यही चीज तो आएगी 2√14x। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और चाहो तो 2 बार लिख दो a प्लस b और a प्लस b। तो एक तरीका ये भी है, सूत्र के द्वारा हम इसको कम स्टेप में कर सकते हैं, छोटे में कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस 1/x² -7 x - 1/x प्लस 8। ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप का नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c टाइप का नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ये बन जाए, और जब ये बन जाएगा तब फिर हम उसी मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, बीच वाले पद को तोड़ के। तो हम क्या करते हैं x - 1/x को y मान लेते हैं। ये क्या लिखा है x - 1/x, इसको हमने क्या मान लिया y, ये हमने मान लिया। अब इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, जो माना है उसी का क्या कर देते हैं स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा है, क्या हो जाएगा a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, ये तो आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर a² b² -2ab, और ये y² ऐसे ही लिखा रहेगा। देखो ये x से ये x कट जाएगा, क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x², और ये -2 उधर चला जाएगा तो y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, जो माना था उसी की हेल्प से x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने निकाल ली। ये पुट कर देंगे हम, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई
वाई स्क्वायर प्लस 2, और इसको क्या माने थे, y माने थे, तो ये 7y प्लस 8, या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 7y, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 10। ठीक, अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का बन गया। 10 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे 7 है, 5 दूनी 10, तो 5 प्लस 2 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 10, कॉमन y, तो बचेगा y माइनस 5 माइनस 2 कॉमन y माइनस 5, दोनों जगह से y माइनस 5 कॉमन y माइनस 2। अब y की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे। यहाँ साइड में हम इसको दिखा देंगे, ये हमने माना था, उसकी उत्तर में ये निकाला, और वही वैल्यू दोनों यहाँ पे पुट कर दी, y में द्विघात समीकरण बना लिया, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक, बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रह देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 3, इन दोनों स्टेप पे क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 3, तो बचेगा x प्लस वाई प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई की जगह अगर हम मान लो कैपिटल X मान लेते हैं, x प्लस वाई की जगह हम मान लेते हैं कैपिटल X, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल X इसको माने हैं, ये कैपिटल X माने हैं प्लस 2। तो देखो ये उस टाइप का द्विघात समीकरण जैसे हमने बताया था बीच वाले पद को तोड़ के उस टाइप का बन गया। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, 2 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 3 आए, तो 2 एक कम 2, तो 2x माइनस x हो जाएगा। ठीक, कॉमन इन दोनों में कैपिटल X, बचेगा x माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 1, तो बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 1। ठीक है, अब कैपिटल X की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल X हमने क्या माना था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस 2 और x प्लस वाई माइनस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बात क्लियर। इसका हमें गुणनखंड करना था, तो कभी कभी क्या होता है कि दिखता नहीं है उस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करते हैं कुछ मान के ठीक ऐसा बना लेते हैं, तब हम उसको बीच वाले पद के रूप में तोड़ देते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है माइनस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो 30 को ऐसा तोड़ो कि घटाने पे 1 आए, यहाँ क्या लिखा है 1 लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा है। 30 को ऐसा तोड़ो कि घटाने पे 1 आए, तो 6 पंचे 30 और 6 में 5 गया 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 6 और माइनस 5 प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 6, दोनों जगह से x माइनस 6 कॉमन हो गया, बचा x प्लस 5। तो ये जो हमने क्वेश्चन लास्ट टर्म पे दिए थे वो उसका सोल्यूशन हमने आज बताया। ठीक है, आप लोग अपना चेक कीजिएगा, जो भी गलतियां होंगी उसको दूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दिए जाए उसको सॉल्व जरूर किया कीजिए। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि पूर्ववर्ग कैसे बनाते हैं, क्या जोड़ते हैं कि पूर्ववर्ग हो जाए या क्या घटाएं कि पूर्ववर्ग हो जाए, और पूर्ववर्ग की हेल्प से पूर्ववर्ग बनाकर हम गुणनखंड कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।